Today's topic is छठ पूजा. I hope it is very rare, कहीं पर किसको कवर नहीं किया हो गया हो. मेरा हुआ कि नहीं, चलो इस टॉपिक पर भी कुछ होना चाहिए चूँकि स्वाभाविक है. और ये अब एक तरह से पूरे भारत में जो है यह त्यौहार जो है धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है. तो इसी के बारे में आज जो है इस निबंध में हम बात करेंगे. छठ पूजा इज ऑल्सो नोन एज सूर्य षष्ठी, डाला छठ और छठी. इसके अन्य नाम यहाँ पर कुछ बताए गए हैं. सूर्य षष्ठी स्वाभाविक है, सूर्य षष्ठी इसीलिए क्योंकि इसमें सूर्य की पूजा की जाती है. छठी मतलब 6 शब्द से ही यह निकला हुआ है. अब चूंकि ये दिवाली के 6 दिन बाद होता है इसीलिए शायद इसका ऐसा नाम पड़ा हो. इट इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ बिहार. यह बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है. बिहार के अलावा ईस्टर्न यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में भी यह मनाया जाता है. एंड मेनी अदर प्लेसेस, और भी कई सारे जगहों पर, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में ये भी मनाया जा रहा है. वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्य जो है ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है. सोर्स मतलब स्रोत हो गया. ऑन दिस डे, इस दिन, द सन इज वर्शिप्ड, सूर्य की पूजा की जाती है. एज ए गॉड, एक भगवान की तरह, देवता की तरह. पीपल ऑल्सो प्रे टू द सन, लोग सूर्य से प्रार्थना भी करते हैं. प्रे मतलब प्रार्थना करना. टू फुलफिल देयर विशेस, उनकी इच्छा पूरी हो, उनकी कामनाएं पूरी हो, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं. ये इंट्रोडक्शन था. इट इज सेलिब्रेटेड 6 days आफ्टर दिवाली. यह दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है. सेलिब्रेट मतलब मनाना. इन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार में, पीपल गो टू वाटर रिसोर्सेस. या वाटर रिसोर्सेज का मतलब है जैसे कि पॉन्ड्स, या फिर कई जगह नदियाँ या तालाब नज़दीक में नहीं होता तो लोग अपने वाटर रिसोर्स खुद से बनाते हैं उसको और उसके बाद पूजा करते हैं. एंड ऑफर अर्घ्य टू द सन. वो ऑफर मतलब हो गया कि समर्पित करना. अर्घ्य लोग जो है समर्पित करते हैं सन को, सूर्य भगवान को. अर्घ्य एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि या दूध या पानी से सूर्य को जो है एक तरह से समर्पित किया जाता है उसमें. इट इज परफॉर्म्ड इन 2 parts. इसको 2 हिस्सों में मनाया जाता है. वन इन द इवनिंग, एक शाम में, एंड द अनदर इन अर्ली मॉर्निंग, और एक दूसरा सुबह सवेरे. दोज हु टेक पार्ट, जो इसमें हिस्सा लेते हैं, इन इट, कीप फास्ट, उपवास रखते हैं. फ्रूट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेज, फल और अलग अलग तरह के पकवान जो है, आर ऑफर्ड, वो समर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, टू द सन, सूर्य को. इट हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस द एंशिएंट टाइम. ये बहुत ही प्राचीन समय से सेलिब्रेट किया जा रहा है. पीपल ऑल्सो बिलीव दैट, लोगों का यह भी मानना है, देयर ऑल विशेज गेट फुलफिल्ड, कि उनकी सारी कामनाएं पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है. और यही कारण है कि इतनी तेजी से यह जो है पूरी जगह में, पूरे देश में फैल रहा है. इट इज ऑल अबाउट बिलीफ. सब आस्था की ही तो बात है. सम पीपल ऑल्सो टेक इट एज, कुछ लोग इसको ऐसे भी मानते हैं जैसे कि ए थैंक्स गिविंग टू द सन, कि सूर्य को, हम सूर्य का एक तरह से शुक्रिया अदा करते हैं उतनी सारी चीजें देने के लिए हमें. विथ टाइम, समय के साथ, इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री. यह पूरे देश में फैल रहा है. लेट्स होप, उम्मीद करते हैं, इट कंटिन्यूज, की यह जारी रहता है, विथ ऑल सेफ्टी, सुरक्षा, एंड प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धि के साथ. स्वाभाविक है, लोग समृद्ध और सुरक्षित रहेंगे तभी कोई भी पर्व त्यौहार मनाया जा सकता है. और एक तरह से मुझे लगता है कि और सब त्यौहार की अपेक्षा ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर है. स्वच्छ भी है, लोग इसमें ऐसी पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं कुछ होता. और हालांकि कुछ हद तक जो है जैसे प्लांट्स वगैरह काटे जाते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन उसको हम लोगों को धीरे धीरे अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए. और कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को जो है नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वक्त बहुत ही क्रूशियल आने वाला है. अभी आप लोगों को शायद फील ना हो रहा हो, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसा होगा कि शायद हम लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे ऐसे स्थिति की. और कहा जा रहा है, विज्ञान की ये भविष्यवाणी है कि आने वाले कुछ 5 दशकों में यानी 50 सालों में तापमान कुछ इस हद तक आगे बढ़ जाएगा कि पूरा देश, अभी तो बिहार और कुछ ही राज्यों में बाढ़ जैसी घटनाएं होती, आपदाएं होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई राज्यों में ये बढ़ता चला जाएगा. स्वाभाविक है, क्योंकि तापमान यदि बढ़ेगी इसी तरह से, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर साल 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा. और ग्लेशियर पिघलेगा हिमालय से तो पानी बढ़ेगा गंगा में या फिर अन्य नदियों में भी, तो पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा. और ज़्यादातर बड़े बड़े शहर जो होते हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ही बसे होते हैं. कोलकाता देख लीजिए, हमारा पटना, बिहार का जो मुख्य शहर भागलपुर है, पटना है, सब नदी के किनारे ही होता है. नदी में पानी बढ़ा तो शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. और एक कोलकाता जैसा बड़ा शहर
वो जो चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से। एक बार समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जल स्तर पूरा जलमग्न हो जाएगा सब कुछ। कभी सुनिएगा वहाँ बारिश होता है तो सड़कों पर कार तक डूब जाती है, इतना पानी जमा होता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या इतनी घनी है, उतना प्रॉपर रिसोर्स नहीं है। हालांकि यहाँ से बेहतरीन सुविधा है, ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ से कितना बहुत बेहतरीन है, उसके बावजूद जो है उतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और कोलकाता क्यों, अपने ही पटना जैसे शहर में देख लीजिए, वहाँ पर भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो बात इतनी ही कहनी है कि हमें सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी करें लेकिन बस पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करें और कम से कम उसको नुकसान ना पहुँचाने का प्रयास करें।